आज हम ले रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण अध्याय 4। तो ये प्रश्न अपने राजस्थान बोर्ड में तो ये 6 नंबर का आता है। कई स्टेट के बोर्ड में ये 5 नंबर का भी है। तो कुल मिला के ये 5 या 6 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान बोर्ड में ये 6 नंबर का आता है। 26वां क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या पेपर में जो 26वां प्रश्न आता है, 30 सवाल आते हैं, उनमें से 26वां सवाल ये जिसको हम ग्राफ का सवाल भी बोलते हैं, तो ये सवाल आता है। तो इस प्रश्न में अपने को आलेख खींचना पड़ता है, यानी ग्राफ खींचना पड़ता है, और फिर इसके हल निकलते हैं आलेख की विधि से। प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। नीचे 2 समीकरण दे रखे हैं रैखिक समीकरण, और फिर एक नीचे प्रश्न और पूछ लिया कि इसकी सहायता से संबंध 6x + 7y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपने बोर्ड की परीक्षाओं में आता है 6 नंबर का, और कई स्टेट की बोर्ड में ये 5 का भी आता है। तो प्रश्न हल करने से पहले थोड़ी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में जानकारी ले लेते हैं और थोड़ा परिचय हो जाएगा। तो ये देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0, जहाँ a b ये जो x का गुणांक है और y का गुणांक है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। और कोई संख्या यहाँ आ सकती है, लेकिन 0 को मनाही है यहाँ पर, तो 0 नहीं आना चाहिए। तथा ABC संख्याएं हैं कैसी, वास्तविक संख्याएं हैं, और AB x का गुणांक a है, y का b, और c अचर पद है, अचर संख्या होगी यहाँ। तो ये व्यापक रूप है इसका। इसमें 2 चर है ना, x और y, ये 2 चर है। और रैखिक समीकरण तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें घात दोनों चरों की 1 है। ये यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब 2 चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण, यानी 2 जोड़ीदार समीकरण, तो 2 समीकरणों का एक जोड़ा युगपत रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। जैसे ये नीचे 2 समीकरण दे रखे ना, वो तो व्यापक रूप था ax + by + c, और ये आपके नीचे समीकरण भी उदाहरण में दिए 2x + 3y - 8 बराबर 0, 3x - 5y - 12 बराबर 0। तो ये दोनों युगपत समीकरण, यानी जब इन दोनों को सम्मिलित करके इनका एक दूसरे का सहयोग लेके जब x y का मान निकालते हैं तो इनके मान निकलते हैं। तो 2 चर है, इसलिए 2 समीकरण चाहिए यहाँ। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप में युगपत रैखिक समीकरण कहते हैं। ये है 2 चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण के बारे में। और अब है इन रैखिक समीकरणों के हल के बारे में। तो हल x तथा y का वे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है युगपत रैखिक समीकरण निकाय का हल कहलाता है। यानी इन जो 2 समीकरण है, x और y का कोई ऐसा मान जो दोनों को संतुष्ट कर देवे, वो इस निकाय का यानी इस जोड़े का हल कहलाता है। और हल 3 प्रकार के होते हैं। अद्वितीय हल होता है, अनंत हल होता है, और तीसरा है कोई हल नहीं। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि इन दोनों में ऐसा कोई मान मिलता ही नहीं है कि दोनों को संतुष्ट कर देवे, तब हम क्या कहेंगे कि इस निकाय का कोई हल नहीं है। और इसके अनंत हल भी हो सकते हैं। और अद्वितीय हल, अद्वितीय का अर्थ होता है एक और केवल एक, अद्वितीय का अर्थ होता है। तो ये हल हो गया। अब आलेख यानी ग्राफ खींचेंगे जब हम इन 2 समीकरणों का, ये रैखिक समीकरण है ना, इनकी जो ग्राफ में अपन
चित्र बनाते हैं तब एक सीधी सरल रेखा में इनका चित्र बनता है। तो आलेख यानी ग्राफ, रेखाओं का ग्राफ 3 प्रकार का हो सकता है। तो दो समीकरणों का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये 3 प्रकार का ग्राफ हो सकता है। यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती है, रेखाएं दोनों रेखाएं, यानी समीकरण 2 है ना, इसलिए रेखाएं हर बार हमारे यहाँ ग्राफ में 2 होगी। तो दोनों रेखाएं हो सकता है संपाती हो जावे, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी आ जावे तो वो संपाती हो सकती है, या दोनों रेखाएं समांतर हो सकती है। तो ये 3 प्रकार का ग्राफ होता है हमारे यहाँ रैखिक समीकरण में। अब हलों की प्रकृति, दिए गए दोनों समीकरणों के संगत गुणांकों के अनुपातों की तुलना कर प्रकृति ज्ञात करते हैं। यानी जो दो समीकरण है ना, इनमें जो ये गुणांक है यानी 2, 3, 8 ये गुणांक कहलाते हैं। 3, 5, 12 ये गुणांक दूसरे समीकरण के। तो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, ये B1, B2, ये C1, ये C2 ऐसे। तो इन गुणांकों के अनुपातों की तुलना कर प्रकृति ज्ञात करते हैं कि हलों की प्रकृति कैसी है, यानी हल किस प्रकार के हैं। तो मान लिया ये 2 व्यापक समीकरण हैं रैखिक समीकरण के, तो इनमें ये जो गुणांक है, पहले समीकरण में गुणांक है A1, B1, C1, दूसरे के गुणांक हैं A2, B2 और C2। अब यदि दोनों गुणांकों के A1, A2 का अनुपात B1, B2 के अनुपात के बराबर नहीं हो, ऐसी कंडीशन में हल अद्वितीय होते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। और यदि तीनों गुणांकों के जो तीनों अनुपात है वो बराबर हो जावे, तब हल अनंत होते हैं और रेखाएं संपाती होती है ग्राफ में। और तीसरा है, यदि ये 2 अनुपात यानी A1 और A2 का अनुपात बराबर हो B1, B2 के अनुपात के, लेकिन C1, C2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है इनके, तब उस निकाय का यानी उस जोड़े का कोई हल नहीं होता है और रेखाएं समांतर होती है। ये है हलों की प्रकृति। अब लेते हैं सवाल। ये तो हो गया इस प्रश्नावली के बारे में थोड़ी चर्चा हो गई। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में ए समीका का अलग वो खोलेंगे। यहाँ अभी ए समीका की हमने चर्चा नहीं की है, केवल रैखिक समीकरणों की ही चर्चा की है। ए समीका को हम अलग से समझेंगे। तो ले प्रश्न को। प्रश्न है हमारे ये कि 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं और इनको आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो आलेखीय विधि से हम जब हल करते हैं तो पहला काम, ग्राफ में तो बाद में काम करेंगे, पहले तो यही काम करना है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ इन समीकरणों को नीचे लिखेंगे दोनों को, और दोनों को जोड़े लिखना है। 2x + y = 6 तथा 2x - y = 2, इनको ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे आप कि x और y के पास में जो गुणांक है उन गुणांकों को देखो, किसका गुणांक छोटा है, कि y का गुणांक 1 है, x का गुणांक 2 है। तो जिस चर का गुणांक छोटा होता है उसको तो हम इसी पक्ष में यानी जहाँ है वहीं रहने देंगे, दूसरे चर को हम इस साइड में यानी राइट हैंड साइड में 6 की तरफ भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो लिखो y = 6 - 2x, ये पहला कार्य है हमारा। अब इस समीकरण में भी साथ साथ शुरू कर दो काम कि इन दोनों में किसका गुणांक छोटा है, कि y का गुणांक छोटा है। गुणांक समझ गए ना, यानी x और y के पास में जो संख्याएं खड़ी रहती है वो इनके गुणांक कहलाते हैं, गुणांक।
तो इसका 1 है गुणांक, इसका 2 है। तो कम गुणांक वाली चर को यहीं रखना है, दूसरी चर को इस साइड में भेजना है। तो -y बराबर 2 माइनस, यानी वो 2x इधर आ रहे हैं तो 2x, ये पक्षांतर कर दिया दोनों का, साथ साथ चलने दो काम को। अब यदि y के पास में कोई गुणांक होता तो वो नीचे बट्टे में यहाँ आ जाता भाग में, वैसे यहाँ होता बट्टे में चला जाता, यहाँ है ही नहीं इसलिए भेजना ही नहीं है। अब ये तो y ठीक है, लेकिन इस y को प्लस का बनाओ। तो इस y को जब हम प्लस देंगे यानी इसको प्लस का करेंगे, तो देखो एक समीकरण का नियम है, कोई भी समीकरण हो, चाहे रेखिक हो, द्विघात हो, चाहे त्रिघातीय समीकरण हो, बहुत ही बढ़िया नियम आ रहा है। देखो यदि किसी समीकरण में एक चिन्ह को यानी किसी भी पद के चिन्ह को आप बदलते हैं तो अन्य पदों के चिन्ह भी बदल जाते हैं। तो हमें ये माइनस का प्लस करना है, तब होगा क्या कि बाकी पदों के चिन्ह भी बदल जाएंगे, ये नियम है। तो करो इसको प्लस, इसको प्लस करते ही होगा क्या कि ये 2 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, और ये लिख लिया। अब दोनों समीकरण हमारे पास, इसको तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 6 - 2x, ताकि ये दोनों बराबर दिखने लगे। तो ये अब दोनों समीकरण तैयार है आगे सारणियाँ भरने के लिए। यहाँ भी एक सारणी तैयार करेंगे, यहाँ भी दो मानों की सारणी तैयार कर लेते हैं। 3 की करो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 की करें तो भी ये सवाल हल हो जाएगा, तो फिर 2 ही कर लेते हैं। तो देखो यहाँ सारणी बना लो पहले ऊपर, फिर नीचे इनके मान वो हल करते रहेंगे। तो सारणी बनानी है 3-3 कॉलम की, तो ये 3 कॉलम बना लिए। एक कॉलम तो आ गया एक्स वाई का, और 2 कॉलम है वो हो जाएंगे जो हम मान ज्ञात करेंगे उनके लिए। तो ये सारणी बना ली, अब इसको भरना है इन समीकरणों की सहायता से। तो होता क्या है देखो कि इस समीकरण को यहाँ नीचे लिखो 6 - 2 इंटू ये x का स्थान, जो चर इधर आया हुआ है ना उसको खाली करो, इस स्थान को, यानी x को हटाओ, यहाँ से हटा के अब ये सोचना क्या है कि यहाँ जो खाली की न जगह, इस जगह पर आप अपनी मन से कुछ भी संख्या रख दो, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ये मान। तो मान लो आप 0 रख देवें, 1 रख देवें, माइनस की संख्याएं रख देवें, प्लस की, चाहे कुछ भी रखो आप पर डिपेंड करता है ये। तो ये मान आपकी इच्छा पर होगा, और फिर ये गणना होगी ना, गणना होने पर गणना के अनुसार यानी उस कैलकुलेशन के बाद में y का मान अपने आप आ जाएगा। तो x का मान आप रखेंगे, तो हम रख देवें मान इनके अकॉर्डिंग रखना, ऐसे नहीं है कि बड़े मान रख देवें, तो अटपटे मान नहीं रखने। तो 2 के पास में x का स्थान खाली पड़ा, इस स्थान पर हम मान लो 0 रख देवें। तो यहाँ तो आप स्वतंत्र हैं, नीचे भाग में कोई संख्या नहीं है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, बस कुछ भी रखो और मान आता रहेगा। तो मान लो आप 0 रखना चाह रहे हैं तो 0 रख दो, 0 रखते ही ये गुणा होगा और यहाँ फल 0 बन जाएगा। तो 6 में से 0 घटेंगे तो फल आएगा 6। अब देखो x का मान आपने रखा 0, तो वो लिखो यहाँ 0। फिर y का मान क्या आया, यानी ये मान आया ना, ये y का है, तो ये आया है 6, तो वो y को दो, ये एक कॉलम पूरा हो गया। अब दूसरा, इस कॉलम को भरना है, तो फिर हम दोबारा, ये तो एक स्थिति को पार किया है, दूसरी स्थिति में लिखो y बराबर 6 - 2 इंटू समथिंग, यानी अब आप यहाँ कुछ रखो।
तो 0 तो रख चुके हैं, अब 1 रख लो, तो ये 1 रख लिया। अब क्या करेंगे आप कि 2 और 1 को गुणा करेंगे तो 2, 6 में से 2 घटेंगे तो पीछे बचेंगे 4, ये आ गया। तो 6 माइनस ये 2 और फल आ गया 4, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो आप ये 4 रखे और 4 को वहाँ रखो पहले, तो 4 y का है, y के स्थान पर, और x का मान आपने रखा 1, तो वो x को दो, और y का मान आया वो y के कॉलम में रखो, तो y का 4 आया है और x का आपने 1 रखा था, तो लिखो 1 और y का आया 4, ठीक है। तो अब दूसरी सारणी तैयार करो। तो वैसे यही प्रक्रिया y बराबर -2 प्लस 2 इंटू, छोड़ो ये जगह खाली करो, और इस जगह में रखो आपकी तरफ से मान। तो आप कह रहे हैं कि सर 0 ही रख दें, मैं तो रख दो, ये 0 रख दिया। तो 0 रखने पर फल क्या आएगा कि 0 इंटू 2 0 हो गया, 0 फिर -2 में जुड़ेगा तो उत्तर आएगा -2, यानी 0 जोड़ेंगे तो भी -2 ही रहेंगे ना। तो अब ये मान x का मान 0 रखा आपने, तो वहाँ 0, और फिर y का मान कितना आया -2, तो वो -2। इस प्रकार ये सारणियाँ भरते रहो। तो अब ये स्थिति 1 तो पार कर ली, और अब आप दूसरी स्थिति में यानी दूसरा कार्य शुरू करने जा रहे हैं। तो y बराबर -2 प्लस 2 इंटू, अब इंटू 2 के या खाली स्थान में आप रखो कुछ, 1 ही रख दो, तो रख दिया 1। कुछ भी माइनस की संख्या रखो, प्लस की रखो, चाहे शून्य रखो, नीचे भाग में कोई संख्या नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रखो। तो मान लो आपने रख दिया 0, तो पहले रख चुके हैं, अब 1 रख दो, ये 1 रखने पर ये 1 2 से गुणा हुआ, और इधर -2 है, ये गुणनफल आया 2, और 2 में माइनस के 2 प्लस के 2 जुड़ेंगे तो फल आएगा 0। तो अब रखो 1 रखा आपने, x का मान देखो, x का मान 1 रखा, तो यहाँ तो 1, और y का कितना आया 0, तो 0 इसमें रख दो, तो लिखो y का मान 0 और x का मान रखा आपने 1। तो ये सवाल आपके सारणी पूरी हो गई सवाल की। तो ये दोनों सारणियाँ भरने का मतलब हुआ कि अब आपको कार्य करना है ग्राफ का। तो ग्राफ के पत्ते में पेज में आप ग्राफ खींचेंगे, ये होंगे उस ग्राफ में हमारे निर्देशांक, यानी 0 6 ये एक निर्देशांक हुआ, 1 4 दूसरा निर्देशांक। इसी प्रकार इस समीकरण के लिए जो रेखा खींची जाएगी उसके निर्देशांक ये होंगे 0 -2, एक तो ये होगा, एक निर्देशांक ये होगा। तो अब ग्राफ लेते हैं। तो ग्राफ के पेज में आप सर्वप्रथम पहला कार्य देखो, पहले यहाँ संख्याएं देख लो, बड़ी बड़ी संख्या कितनी है 6 है, तो फिर वहाँ पैमाना लेंगे ना, तब वहाँ 1 सेमी बराबर 1 इकाई ले लेंगे, क्योंकि संख्या ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ सब छोटी छोटी संख्याएं हैं। बड़ी होती है ना 20 15 18, तब अपन कुछ सोचते हैं कि 1 सेमी बराबर 2 इकाई ले लो, तो यहाँ तो 1 सेमी बराबर 1 इकाई ले लेंगे, तो पैमाना मानेंगे तब ये कर लेंगे। अब ग्राफ के पेज में आप क्या करोगे कि एक तो ये जो आपके पास पेज है ग्राफ का, इस पेज में आप एक खड़ी जो y अक्ष, एक आडी वो x अक्ष, ये दोनों पहले आप अक्षें खींचेंगे, और अक्षें हमेशा ही गहरी लाइन पर खींचना है,
और प्रत्येक कॉलम की जो ये गैप है वो 1-1 सेंटीमीटर का है। जो सेकंड नंबर बारीक ये मध्य में है ना लाइन, ये है आधा सेंटीमीटर के बीच में, यानी हर दो गहरी लाइनों के बीच में एक हल्की लाइन है, और उस हल्की से भी एक और बारीक लाइन है, छोटी छोटी है। तो कुल बारीक लाइन है यहाँ अंदर 10 है, वो दशमलव के काम आती है। दशमलव की संख्या अंकित करते हैं ना, तब वो मेन लाइन है हमारे काम आती है। तो अब लो ग्राफ खींचो। तो ग्राफ खींचे, देखो ये तो पेंसिल और स्केल का काम है। तो बीचों बीच यहाँ हमें पेंसिल से हो, रबड़, पेंसिल, स्केल ये सब रखना है आपके पास में, और बड़े बारीकी से काम करना है। तो गहरी लाइन पर आप अक्ष खींचो। तो ये अक्ष खींच रहे हैं, तो ये देखो ये खींच ली वाई अक्ष, और एक खींच लो एक्स अक्ष। देखो मैं गहरी लाइन पर ले रहा हूँ स्केल को, ये गहरी लाइन है, और इस गहरी लाइन पर बिल्कुल एकदम जमा के ये नज़र का काम है पूरा ही, एकदम नज़र से काम करना है। इधर उधर ये थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, उत्तर फिर गलत आने शुरू हो जाते हैं। तो ये लाइन खींचो एक्स अक्ष, इसको आडी लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं। तो ये एक्स अक्ष खींची, सॉरी मेरे देखो जा रही है। तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो इन पर लिखो, अंकित करो पहले तो कि ये है एक्स अक्ष। तो इधर माइनस का मान होता है ना, एक्स डैश लिखना है, और यहाँ लिखो आप पहले तो इनके तीर के चिन्ह लगाने हैं आपको, वाई, और जो नीचे है उसको वाई डैश करना है। और ये जहाँ ये दोनों अक्षें क्रॉस होती है वो मूल बिंदु कहलाता है, उसे हम ओ से निरूपित करते हैं, और इस बिंदु के मान होते हैं 0 0। अब क्या करना है कि जो ये पैमाना आप ले रहे थे कि 1 सेमी, यानी 1 सेमी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेमी है, तो 1 सेमी बराबर आप 1 इकाई मान रहे थे। तो यहाँ ऊपर लिख दो पहले पैमाना। तो लिखो पैमाना, दोनों अक्षों का एक साथ ही ले रहे हैं। पैमाना है 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ये पैमाना ले लिया। अब ये जो गहरी लाइनें हैं 1-1 सेंटीमीटर पर, इन पर आप अंकित कर दो। पहले तो इन पर क्रॉस दर्शा दो, थोड़ा ये क्रॉस कर दो, इन पर क्रॉस करके, और गंदा हो गया देखो, तो पेंसिल से करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मैं तो पेन से कर रहा हूँ, पेंसिल से क्या आप फीका दिखेगा इसलिए कर रहा हूँ, आप तो परीक्षा में पेंसिल से ही करेंगे। और ये क्रॉस करके इन पर अंकन कर दो, यानी अंक लिख दो। अब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और इधर क्या है, इधर माइनस है, मूल बिंदु से इधर मान माइनस के होते हैं, इधर प्लस के होते हैं। वैसे ही वाई अक्ष में भी इधर ऊपर प्लस के, नीचे माइनस के। तो यहाँ लिख दो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, -6। और ऐसे इधर ऊपर लिख दो। तो 1 प्लस के है यहाँ, तो 3 4 5 ऐसे। और y का मान 6 तक है, तो 6 तक लिखो, यहाँ होगा। यहाँ माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिखते जाओ ये। अब वहाँ देखो सारणी में कि 0 6 अंकित करना है। तो x का 0 तो यही हुआ, और y का 6, तो y का 6 देखो, y पर प्लस का 6 है इसलिए ऊपर, तो ये y का 6 आ गया।
यहाँ बिंदु करके और यहाँ पर हो ये, तो 0 6 इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो यहाँ लिखो 0 6 कोष्टक में 0 6 ये बिंदु अंकित कर लिया। अब है 1 4, तो वैसे आपकी 9th में प्रैक्टिस करी हुई है ये, तो 1 4 यानी ये 1 4 पर x का 1 y का 4, तो x का 1 ये रहा और y का 4, तो y का 4 देखो यहाँ आ रहा है ये, तो 1 उधर से ये 4, तो यहाँ अंकित कर दो। तो अब यहाँ लिख दो 1 4। अब इस लाइन को पहले खींच लो आप, तो स्केल से ये लाइन खींच लो। तो ये लाइन खींचेंगे तो ये पहले समीकरण की रेखा कहलाएगी। तो इस रेखा पर आप उस समीकरण को अंकित कर दो, 2x + y = 6, ये कार्य करना है। अब लेते हैं दूसरे के मान को, तो दूसरा है 0 - 2, तो x का तो 0 यहाँ रहा और y का -2 यहाँ पर, तो लिखो 0 - 2। अब दूसरा निर्देशांक क्या है, 1 और 0, x का 1 y का 0, तो x का 1 ये है और y पर तो जाना ही नहीं है, न नीचे न ऊपर, तो 1 0 यहाँ हो गया, तो यहाँ लिखो 1 0। ये दोनों निर्देशांक दूसरे समीकरण के है, उसकी रेखा खींचो, तो ये खींच रहे हैं। देखो स्केल द्वारा कार्य करना पूरा और बड़ी बारीकी से, तब वहाँ उत्तर आपको सही बिंदु पर मिलेंगे, नहीं तो ये क्रॉस गलत हो जाएगी, गलत जगह पर हो जाएगी, फिर अपने को उसका हल नहीं मिलेगा। ये है, तो देखो यहाँ अब दोनों रेखाएं क्रॉस कहाँ हुई है वो हल होगा। पहले इसका समीकरण लिखो, ये रेखा किस समीकरण की है, तो 2x - y = 2, ये। अच्छा, हल जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है वो इस निकाय का यानी इस जोड़े का हल कहलाता है। तो इसके निर्देशांक क्या है भैया, कि यहाँ देखो 1 2, x के तो हैं 2 और y के भी 2, तो ये दोनों ही 2 2 पर कटी है। देखो x पर तो है 2 ये, और y की तरफ से भी 2, तो इसका जो निर्देशांक है इस बिंदु का वो 2 2 आ गया, तो ये हो गया। तो यहाँ लिख दो हल क्या आया, 2 2, ये इसका हल आ गया। अब प्रश्न थोड़ा और आगे भी है, देखो आगे बढ़ो, कि हल निकालने के बाद में आप इस संबंध में p का मान ज्ञात करो, तो वो यही कर लो। हल क्या आया आपके, हल आया यानी x का मान आया 2 और y का मान आया 2, ये हमारे यहाँ हल आया है। समझ में आई ना। अब वो जो संबंध प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इस संबंध में p का मान क्या होगा, जबकि x y के मान आप निकाल चुके हैं, अभी 2 2 आए हैं, तो वो यहाँ रखो x और y की जगह, तो p का मान आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ कि 6x + 7y = p, तो x और y के ये मान रखो, तो 6 × 2 + 7 × 2 = p। अब इनको हल कर लो, हल करोगे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, तो ये 12 + 14 = p। 14 और 12 को जोड़ लो, 14 और 12 जोड़ेंगे तो 26,
ये p का मान आ गया। तो इस प्रकार ये आलेखीय विधि वाला सवाल पूरा करना है। एक विधि और भी है इसको सरल करने की, वो और कभी देखेंगे। तो इसमें दो तरह से कर सकते हैं हम। तो आज ये विधि कर ली और कभी दूसरी विधि से शून्य शून्य रखकर, वो भी है एक। तो एक और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा समझ में तो आ ही गया। अब टाइम नहीं लगेगा। तो अब 5-7 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में 5-7 मिनट मिलते हैं इस प्रश्न के। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट पकड़ लो। ज़्यादा इसमें टाइम खराब करोगे तो फिर वो पेपर में समय कम पड़ जाएगा। तो ये दूसरा सवाल लो और 5-7 मिनट में करो, तो बात बने भाई। तो ये लो, दोनों समीकरणों को लिखते हैं पहले नीचे। तो 3x प्लस 2y, ये पहला समीकरण लिखो इसको। 3x प्लस 2y बराबर 12 और 5x माइनस 2y बराबर 4। ये है हमारे दूसरे सवाल के समीकरण। तो इनके हल तैयार करने तो वही बात है कि एक्स वाई में छोटा गुणा किसका है, इसका है y का। तो y को इधर रहने दो। तो 2y बराबर, इसको करो पक्षांतर, तो 12 माइनस 3x, और इस y को यहीं रहने दो, 5 को उधर भेज दो, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 5x। अब इस 2 को भी भेजो नीचे, अब बटे में जाएगा ये भाग में। तो लिखो y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2, और इसको प्लस का करो पहले, इस y को। तो जब हम इसको प्लस का करेंगे तो इन दोनों पदों के चिन्ह चेंज होंगे। तो 2y बराबर, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस और इसका हो जाएगा प्लस। ये है नियम समीकरण में। तो अब इस 2 को भेज दो, y बराबर माइनस 4 प्लस 5x बटे 2, और अब करो सारणी तैयार दोनों की। तो अब तो स्पीड पकड़ ली आपने। एक सवाल में टाइम लगता है समझने में, फिर करने में दूसरे सवालों करेंगे टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो अब देखो, अब शंका नहीं रहा कि सवाल कैसे करेंगे। तो ये सारणियाँ बन रही है देखो अपने आप। अब वही तरीका कि y बराबर 12 माइनस 3 इंटू समथिंग अपॉन 2, ऐसे, यानी उसकी जगह खाली करो x की। भाई आप रखेंगे यहाँ मान, और ऐसे यहाँ लिख दो y बराबर माइनस 4 प्लस 5 इंटू समथिंग अपॉन 2, ये रख दिया। अब आप यहाँ रखो मान, 0 से शुरू कर दे मैं। देखो अब थोड़ा ध्यान रखना कि नीचे वाली संख्या का ऊपर जब पूरा फल यानी पूरा रिजल्ट निकल जावे सारी क्रियाएं होकर, तो नीचे वाली संख्या का पूरा पूरा भाग जावे, ऐसी व्यवस्था रखना। तो 0 रख दे मैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा और 12 में 2 का भाग चला जाएगा, तो 0 रख दिया। अब x का मान 0 रखने पर यहाँ फल हो गया 0, तो बच गए 12 और भाग चला गया 6 बार। तो ये y का मान आया, और यहाँ लिखो 0, इसका मान आया 6। हो रहा है ना फटाफट काम। अब स्थिति सेकंड में पहुंच गए आप। y बराबर 12 माइनस 3 इंटू, क्या रखने जा रहे हो, 1 रखे तब तो बैठेगा नहीं, 12 में से 3 निकलेंगे, 9 बच जाएंगे, और 9 में फिर 2 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर 2 रख दे मैं, क्योंकि यहाँ 6 हो जाएंगे, 12 में से 6 निकल जाएंगे, और 6 में 2 का भाग भी चला जाएगा। तो लिखो 12 माइनस 6 बट्टे 2 बराबर 6 बट्टे 2, और भाग जा रहा है आपके 3 बार, 6 में 2 का। तो ये y का मान, तो 3 तो रखो y के स्थान पर, और 2 लिए थे आपने x का मान। तो ये देखो सारणी हो गई पूरी। अब ले दूसरे की। तो यहाँ थोड़ा माइनस का भी ख्याल रखना, यहाँ बराबर माइनस 4 प्लस, सॉरी यहाँ मान रखो, पहले चयन करो आपकी तरफ से, क्या रखोगे,
आपको जीरो ज़्यादा पसंद आ रहा है तो जीरो ही रख दो, क्योंकि इसका जीरो हो जावे तो 4 में 2 का भाग चला जाएगा। रख दो। तो ये जीरो रख दिया। अब -4 प्लस जीरो होगा बटे 2, -4/2 बराबर -2। आ रहा है ना, बराबर चल रहा है काम। ठीक है, स्थिति फर्स्ट तो आपने क्लियर कर ली और इसमें मान भी रख दो। y का मान -2 और x का मान 0 रखा था, तो 0 और -2, चिन्हों का थोड़ा ध्यान रखना। अब स्थिति सेकंड आ रही है, तो y बराबर वही पहले लिखो इसको 4 + 5 इंटू, ये स्थान आपके लिए, आप रखेंगे आपकी इच्छा से। देखो यहाँ मनमानी कितनी चलती है, आप रखेंगे कुछ भी रखें। तो क्या रखें भाई, जीरो तो रख चुके हैं आप, रख दे में एक रखें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 5 मिलेगा, 5 में से 4 निकलेगा तो एक ही बचेगा। एक में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, अपन चाह रहे हैं कि पूरे पूरे भाग चले जावें। तो फिर रखें 2। 2 रखने से क्या होगा, 5 × 2 10 हो जाएंगे, 10 में से ये 4 घट जाएंगे, 6 बच जाएंगे, 6 में 2 का भाग चला जाएगा। तो ये सुविधा कर लिया आपने कि -4 + 10/2 बराबर 6/2 है ना, और फल आ गया 3। तो ये y का मान आ गया 3 रखो y के लिए और 2 रखो x के। तो ये निर्देशांक तैयार हो गए। तो इस प्रकार ये सारणियाँ भरनी है। अब ग्राफ लें, तो ग्राफ अब तो आप कर लेते, ये काम होने के बाद में काम सरल ही है। तो देखो ग्राफ लो हाथ में और वही अक्षें खींचें। तो अक्ष खींचें तो पहले y अक्ष खींच लेते हैं, ये y अक्ष खींच रहे हैं। ये बड़ी बड़ी चाहिए, कोई लंबी ज़्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है। तो ये y अक्ष खींच गई। अब लो x अक्ष को, ये गहरी लाइन पर खींचना है भैया। तो ये आप x अक्ष खींच रहे हैं और वो भी पेंसिल से, ऐसे नहीं कि सर पेन से कर रहे हैं तो हम भी परीक्षा में पेन से कर लेंगे, नहीं। तो आप इस स्केल और प्रयोग करना है पेंसिल का। अब इनके तीर के चिन्ह, ये अक्षों पर तीर के चिन्ह करते रहो, क्योंकि अक्षों के तीर के चिन्ह लगाने जरूरी है। तो ये x अक्ष, इधर x डैश यानी ऋणात्मक मान होंगे और इधर y डैश नीचे, और ये आपके आ गया मूल बिंदु, और ये आ गया y अक्ष। और वही फिर वो अंकन करेंगे, यहाँ तेरी लाइनों पर ये अंकन कर देंगे। अभी ये तो फटाफट ही हो जाता है काम, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इन पर बाद में ये क्रॉसिंग करके फिर आप अंक लिख देना। पीछे किया था, अब आ ही रहा है आपको। तो वैसे सवाल कोई टफ नहीं है ज़्यादा नंबरों का। तो अब इनमें 1 2 3 4 वो लिख लेंगे। तो ये लिख लो 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 और इधर माइनस चलेगा। ये तो आपका किया हुआ काम है, 9th में खूब कर रहे थे आप। -2 -3 -4 -5 और या -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखते रहो। तो ये अंकन हो गया, अंकन का कार्य पूरा। और पैमाना लिख दो। तो लिखो पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ये हो गया इसका पैमाना। अब लो वो सारणी कहाँ गई आपकी, ये रही। तो इस सारणी में देखो मान देखते रहो और यहाँ अंकन करते जाओ। तो 0 6 कहाँ है, x का 0, ये देखो ये 0 6 x का, x और y का। तो x का 0 और y का 6। तो x पर तो जाने नहीं इधर उधर,
y पर चले जाओ 6 पर, तो ये y का 6 आ गया, यहाँ लिख लो 0 6। अब दूसरा बिंदु है वो है, देखो इसको सामने रखो भाई, 2 3, ये 2 3, x का 2 है y का 3 है, तो x का 2 ये रहा, और फिर इसी सीध में चले जाओ, 3 आवे तो रुक जाना y के, ये आ गया। तो लिखो 2 3, इन बिंदुओं को मिला दो, रेखा खींच लो, इस समीकरण की रेखा ये ऐसे, बिंदुओं पर सही स्केल रखनी है, बस ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो क्या उत्तर जहाँ क्रॉस होती है लाइनें वहाँ गड़बड़ हो जाता है उत्तर। इन पर तीर के चिन्ह लगाना और समीकरण को लिखना। समीकरण है 3x प्लस का 2y बराबर 12, तो ये समीकरण लिख लिया। अब ले रहे हैं दूसरे के जो निर्देशांक है वो, ये देखो ये है यहाँ पर 0 - 2, तो वो 0 - 2, x पर जड़न नहीं है 0 है, तो माइनस का 2 ये रहा y पर, तो लिखें 0 - 2, समझ में आ रहा है ना। तो अब है 2 3, 2 3 पहले का तैयार है बिंदु, देखो ये ऑलरेडी तैयार है, तो अब इन दोनों बिंदुओं को ये देखो ये इनको मिला देते हैं और ये हल भी आ गया। दोनों क्रॉस कहाँ हो रही है, दोनों रेखाएं क्रॉस हो रही है आपके 2 3 पर, तो उत्तर आ गया इस सवाल का 2 3, ये आ गया। तो ये है वो प्रतिच्छेदी बिंदु जहाँ क्रॉस हुई लाइनें, ये इस सवाल का उत्तर है। तो यहाँ लिख दो हल क्या आया, वो है 2 और 3, ये है हल इस प्रश्न का। अब वो एक और वो है ना, वो पूरा करो भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि हल आने के बाद में ये कार्य करना, संबंध में x + y का होल स्क्वायर बराबर a है, a का मान बताना है। तो अब हमारे ये x y का मान आ चुका है, x y के मान यहाँ रखते ही a का मान आ जाएगा, तो ये कार्य करो। तो यहाँ लिखो x बराबर आया है 2 और y बराबर आया है 3, ये हमारे आलेख की विधि से हल निकल चुके हैं। संबंध प्रश्न कह रहा है कि x + y का होल स्क्वायर बराबर a में a का मान ज्ञात करो। तो x y के मान ये पड़े आपके सामने, 2 + 3 का होल स्क्वायर बराबर a। अब क्या करेंगे, 2 3 को जोड़ो तो 5 का स्क्वायर बराबर a। अब 5 का वर्ग 25 और बराबर a, तो ये a का मान आ गया। ये हुए आपके आलेख की विधि। एक विधि और भी है, वो और करेंगे कभी, जैसे यहाँ काम में ली ना, एक विधि और भी है इन हलों को ज्ञात करने की, तो उसकी चर्चा और कभी करेंगे। ठीक है, करो पढ़ाई, ओके।